विष्णु पादयवंतिका गुणवती मध्ये च कांचीपुरी नाभो द्वारवती वदन्ति हृदया मायापुरी योगिनां ग्रीवा मूलमुदारिहन्ति मथुरा नाशाग्रवाराणसी एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके। आजकल जो है लगभग 26 अगस्त से जो प्रसंग चल रहे थे हमारे राम कथा के, वो नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि 27 अगस्त से और कल तक जो है गणेश उत्सव मनाया गया और गणेश उत्सव की झांकी आप लोगों ने देखी और भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन सुने। और आज का प्रसंग है कि महालय श्राद्ध, जिसको कई नामों से जाना जाता है। कोई पितृपक्ष श्राद्ध कहते हैं, कोई पितृपक्ष श्राद्ध कहते हैं, कोई कनागत श्राद्ध कहते हैं, कोई जितिया आदि आदि नामों से। और इन पितृपक्षों में कई लोग कारणव श्राद्ध भी करते हैं और अनेकों प्रकार के श्राद्ध क्रियाएं इन दिवसों में की जाती है और विशेष करके ये पितृपक्ष माना जाता है। और यह आश्विन कृष्ण पक्ष में आता है और पूर्णिमा जिसकी तिथि है उसके लिए जो है भाद्रपद पूर्णिमा को ही उसका श्राद्ध किया जाता है, जैसा कि आज है। लेकिन आज का जो विशेष श्राद्ध है उसमें कई बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आज। जैसा कि आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण रात्रि को 9:57 पर लगेगा और उसका जो सूतक है वह निर्धारित समय पे 12:57 पे लग जाएगा। और जो पूर्णिमासी के श्राद्ध हैं, जिनकी तिथि पूर्णिमासी है, वो 12:50 तक, लगभग 56 तक तो कर सकते, पर 12:50 तक तर्पण आदि ब्राह्मण भोजन आदि पूर्व में कर लें, क्योंकि उसके पश्चात सूतक लग जाएगा और सूतक में न तो तर्पण किया जा सकता है क्योंकि जल दिया जाता है, और ना ब्राह्मण भोजन हो सकता है क्योंकि सूतक में कोई ब्राह्मण न भोजन करेगा, ना उसका महत्व है, ना उसका फल है। इसलिए 12:57 से पहले ही सब कुछ कर लें। और महालय श्राद्ध को जो है अपने माता पिता आदि पूर्वजों के लिए जो है तर्पण दिया जाता है। और तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है पितरों के लिए। जैसे देवताओं के लिए हवन का महत्व है, ऐसे ही पितरों के लिए तर्पण का महत्व है, क्योंकि पितृ तर्पण से तृप्त होते हैं, जल से तृप्त होते हैं, और श्रद्धा से जो अपने पितरों को जल देता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और इन क्रियाओं को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध और श्रद्धा ये दो शब्द एक ही है। जो अगर हम अपने माता पिता दादा दादी आदि की सेवा श्रद्धा से करते हैं जीवित अवस्था में, तो हम श्राद्ध देने के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपने माता पिता दादा दादी आदि संबंधियों की सेवा जीवित अवस्था में श्रद्धा से की है, और हम उनके
मरने के बाद उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और हम उनके प्रति श्राद्ध करने का विचार बनाते हैं और उनको जो है मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों के को बुला करके तर्पण आदि करते हैं और ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान, सिद्धादान, अन्नदान, जैसा कि आटा, चावल आदि जो भी सामग्री जीवन में उपयोग में आने वाली है उन आदि सामग्रियों का दान करते हैं कि हमारा पिता, हमारी माता जो है तृप्त हो जाए और फिर जाके जो है हम श्राद्ध करते हैं। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का अधिकारी बनता है जो अपने माता पिता आदियों की सेवा पहले से करता है श्रद्धा से। और अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं, जैसा हम कह चुके हैं। जीवन में उपयोगी कोई भी वस्तु वो दान करने से हमारे पूर्वज जो है संतुष्ट हो जाते हैं। और दान कैसा दिया जाए, किसको दिया जाए, इसका भी विशेष करके ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो है हम लोग जो है दान के अधिकारी को नहीं पहचानते हैं और दान ऐसे ही दे देते हैं तो उसका हमें फल नहीं मिलता है। कोई योग्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और वेद आदि पाठों का पठन पाठन करता हो, नियम संयम में रहता हो, उस ब्राह्मण को दान देना उत्तम कहलाता है। और ब्राह्मण घर में जन्म लेने और अपने अन्य क्रियाओं में रहने से वो मध्यम दान होता है, क्योंकि वो भी अधिकारी है और ब्राह्मण से परे होकर के और फिर जाके दान लेता है तो वो निम्न में आता है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। भले वो अच्छे नियम में रहता हो, लेकिन उसका जन्म जब तक ब्राह्मण नहीं है तब तक वो दान का अधिकारी नहीं है। और ब्राह्मण जन्म जो है अनेकों जन्मों के पुण्यों के अर्जन से मिलता है और उसका अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है। और दान ऐसी वस्तु को दे जो सदुपयोग में आने वाली, जो अगर आप दान देते हैं और दान जो है आपका दिया हुआ दान उपयोग में नहीं आने वाला है, बेकार है, जो वस्तु किसी काम की नहीं है, और उस वस्तु को अब अगर आप दान देते हैं तो वो निष्फल हो जाता है। दान ऐसी वस्तु को दो जो अपने को प्यारी लगती हो, जो अपने पूर्वजों को प्यारी लगती हो, अर्थात जो उनको भाती हो, और वो भी सात्विक होनी चाहिए। जो अगर किसी का पूर्वज निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करता हो और वो व्यक्ति सोचे कि मेरे पूर्वज इन चीज़ों को ग्रहण करते थे और इनको ब्राह्मण को दान दूंगा, तो वो भी अनुचित है। क्योंकि जो है उस वस्तु को दान दे जो सात्विक वस्तु, जो अगर किसी का पूर्वज अगर मदिरा मांस आदि का सेवन करता है तो उसके निमित्त जो है मदिरा मांस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो है यह अब पूर्वज पितरों में आ गया है। उसका जीवन जैसा भी था वो तो था, लेकिन अब उसके जीवन को उसके
उसकी आत्मा को जो है सद्गति पहुंचानी है तो उसके लिए जो है सात्विक भोजन ही चाहिए। और अधिकारी ब्राह्मण होना चाहिए। जो अगर अधिकारी ब्राह्मण नहीं है तो फिर जो है हम लोग जो है अनुचित कर देते हैं, क्योंकि अधिकारी ब्राह्मण होना जरूरी है। जिस के माता पिता दादा दादी आदि इन क्रियाओं को करते हों और वह भी इस क्रिया को कर रहा है, वो ब्राह्मण जो है उत्तम है। और अपना कुल पुरोहित जो अगर मिल जाए और अपने कुल पुरोहित को जो अगर दान दिया जाए तो अनंत पुण्यदायक होता है। इसलिए जो है श्राद्धों में जो है श्रद्धा से दान दें, और श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। और अपने पितरों के उद्धार के लिए बार बार दान दें, क्योंकि पितरों के निमित्त जो है दान का ही महत्व है। और जल दान अर्थात तर्पण अवश्य कराएं। तर्पण जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त करता है उसके पितर भी तृप्त होते हैं और उसको भी मनोवांछित फल मिलता है। इसलिए जो है पितरों के लिए जो है श्रद्धा से तर्पण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब जो है आपको ग्रहण का विवरण बताते हैं, किस किस प्रकार से जो है आज ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण जो है सूतक 12:57 दिन से लग जाएगा। ग्रहण स्पर्श प्रारंभ जो है 9:57 रात्रि को होगा, और खग्रास प्रारंभ जो है 11:01 से होगा, और ग्रहण मध्या 11:42 पे होगा, और खग्रास समाप्त 12:23 रात्रि को होगा, और ग्रहण समाप्त जो है 1:26 रात्रि को होगा। यह ग्रहण जो है इस प्रकार से है, और इस ग्रहण में जो है जप करे, होम करे, सिद्धियाँ प्राप्त करे और अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करे तो अनंत फल मिलता है। इसलिए जो है ग्रहण काल में नियम पूर्वक जो है साधना करनी चाहिए, और यही ग्रहण का महत्व होता है। और ये ग्रहण जो है जीवन को सार्थक बनते हैं जब इस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं।